Welcome, my dear students. So, from today's session, we will be starting the topic of mixtures. Alligation के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे के सेशंस, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे कैट के पीवाईक्यूज के साथ में. चलो शुरू करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर्स, क्योंकि आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे मिक्सचर के. दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. ओके, तो बट बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, सबसे पहले हम जानते हैं मिक्सचर होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, सो दैट जो बेसिक्स है हमारे वो प्रॉपर क्लियर हो जाए, ताकि जब क्वेश्चंस करें तो वहाँ पे डाउट्स हमें नहीं आए. क्योंकि अदरवाइज पढ़ तो तुम पहले भी शायद चुके होगे इस टॉपिक को, बट डाउट बराबर क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे बेसिक में तुम्हें प्रॉब्लम आता है, बेसिक्स तुम्हारे अटकते हैं. ठीक है, तो एक बार फटाफट से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं बेसिक को, और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग विद मिक्सचर. व्हाट इज अ मिक्सचर? अ मिक्सचर इज, मिक्सचर नाम ही कह रहा है मिक्सिंग, मिक्सिंग कह रहे हैं, तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. जब हम दो या फिर ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, सो दैट कंटेंट इज कॉल्ड मिक्सचर. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमने मिल्क और वाटर को मिक्स किया, दैट इज अ मिक्सचर. या फिर शुगर और वाटर को मिक्स किया, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर. ठीक है, इवन सैंड और वाटर को भी मिक्स करेंगे तो वो भी मिक्सचर ही कहलाएगा. बट फर्क क्या है, जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो शुगर तो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, बट सैंड डिजॉल्व तो नहीं होगा, सैंड वाटर से सेपरेट ही रहेगा. ठीक है, तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं बेसिकली. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, जो हमारे काम का सॉल्यूशन है, जो हमारे काम का मिक्सचर है, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे मिक्सचर के, दैट विल बी बेस्ड ऑन होमोजीनियस मिक्सचर. एंड द सेकंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर. एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर हुआ जिसमें कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमने एक वेसल में लिया मिक्सचर, एक कंटेनर में मिक्सचर लिया, और उस मिक्सचर में से हमने एक चम्मच मिक्सचर को निकाला, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा वेसल में मिक्सचर का कंसंट्रेशन हो या मिक्सचर का जो रेशियो हो क्वांटिटीज का, वही हमारा उस चम्मच में भी हो. फॉर एग्जांपल अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर लें, हम सैंड को हमने वाटर में घोल दिया, अब इसके बाद में अगर हम एक चम्मच लें तो जरूरी नहीं है कि सैंड और वाटर का जो हमारा रेशियो है उस पर्टिकुलर स्पून में वो सेम हो जो कि हमारे ओवरऑल मिक्सचर में है या हमारे वेसल में है. ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होगा. ठीक है, यानी रेशियो वोंट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा रेशियो हमारा इन कंप्लीट मिक्सचर. कहीं पे थोड़ी ज्यादा सैंड होगी, कहीं पे कम सैंड होगी. ठीक है, ऐसा एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे सैंड और वाटर का हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमारे क्वेश्चंस में नहीं आएगा. या फिर ऑयल और वाटर का एग्जांपल ले लिया. इफ यू कैन रिकॉल, अगर तुमने सेशंस देखे हैं तो लास्ट जो हमने सेशन किया था एलिगेशन का, उसमें एक क्वेश्चन में डिस्कस किया सैंड और वाटर, ऑयल और वाटर पे बेस्ड, बिकॉज वो क्वेश्चन हमारा वहां पे वो जो मिक्सचर था दैट वाज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो जब हमने रिमूव भी किया है वहां से, तो हमारा ऑयल अलग रिमूव हुआ है, वाटर अलग रिमूव हुआ है, अलग परसेंटेज में रिमूव हुआ है. इजंट इट सो? ये हमारी क्वालिटी है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की. बट हमारे काम के मिक्सचर सारे के सारे क्या है, दोज विल बी होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, एग्जाम में जो भी हमारे मिक्सचर आएंगे दोज विल बी होमोजीनियस मिक्सचर्स. और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सॉल्यूशन. एक होमोजीनियस मिक्सचर को हम एक सॉल्यूशन भी कहते हैं. बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने अगर दो चीज़ों को मिक्स किया है, फॉर एग्जांपल मिल्क को हमने मिक्स किया और वाटर को मिक्स किया, हमने मिल्क डाला एक वेसल में और वाटर डाला, दोनों को ऐड किया, और दोनों को ऐड करने के बाद में फिर उसको अच्छे से चम्मच से घोल दिया, मिक्स कर दिया, तो मिल्क और वाटर प्रॉपरली मिक्स हो गए. अब अगर हम एक स्पून निकालेंगे भी इसमें से, तो हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा इस कंटेनर में, इस वेसल में, वही सेम मिक्सचर हमारा उस स्पून में भी आने वाला है. ऐसे समझो कि लेट से हमने मिल्क डाला था इसमें 10 लीटर्स, और वाटर भी डाला है हमने 5 लीटर्स. ओके, तो मिल्क हमारा कितना है, मिल्क इज 10 लीटर्स, वाटर है 5 लीटर्स, तो रेशियो क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 10:5 का, यानी कि 2:1 का. तो दिस इज द रेशियो. अब अगर हम इसमें एक स्पून इस कंटेनर में से निकालें, और लेट अस से वो जो स्पून है हमारा, दैट स्पून इज ऑफ 6 ml. 6 ml हमारा सॉल्यूशन निकला है मिल्क और वाटर का. तो इन दैट 6 ml सॉल्यूशन, इस 6 ml सॉल्यूशन में भी हमारा जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का, वो यही सेम रेशियो होगा जो कि पूरे के पूरे कंटेनर का रेशियो था, पूरे के पूरे वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो था. यानी कि यहाँ भी रेशियो हमारा क्या आएगा, मिल्क और वाटर का 2:1 ही आएगा.
दोनों मिला के कितना हुआ 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स हमारा कितना है 6 ml है, बिकॉज 6 ml का ही ये स्पून है हमारा, तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 ml, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 2 ml। तो इन दिस 6 ml सॉल्यूशन मिल्क हमारा हो जाएगा 2 × 2 4 ml, और वाटर हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 ml। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो अगर हम एक सॉल्यूशन में से, अपने होमोजेनियस सॉल्यूशन में से, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होगा, मिक्सचर दोनों टाइप के हो सकते हैं, बट हमारे काम के सारे मिक्सचर्स होमोजेनियस होंगे, यानी कि जितने भी हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस मिक्सचर पे, वो सब के सब होमोजेनियस होंगे, तो वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, कोई भी केस हेटेरोजेनियस नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर वेसल में हमने एक रेशियो लिया है, मिल्क और वाटर हो, अल्कोहल वाटर हो, शुगर वाटर हो, तो हम उसमें से एक चम्मच निकालेंगे तो उसमें भी वही सेम रेशियो होने वाला है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो हमने एक बात सीखी कि अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारा, x लीटर सॉल्यूशन है मान लो, और इस सॉल्यूशन में ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हमने मिक्स किया है, और इनका रेशियो है A:B का। ठीक है, अब इसमें से हमने लेट अस से 100 ml सॉल्यूशन रिमूव कर दिया। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन हमने सेपरेटली निकाला, तो बचेगा कितना? अगर हमारा x लीटर्स था, या फिर x को ml में ही मान लो, तो x ml था, तो x - 100 बचेगा सॉल्यूशन। तो जो 100 ml हमने सॉल्यूशन निकाला है, इसमें भी A और B का रेशियो क्या होगा? A:B ही होगा। और जो सॉल्यूशन हमारा बच गया है, इसमें भी A और B का सॉल्यूशन, A और B का रेशियो A:B ही होगा। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मिक्सचर या किसी भी सॉल्यूशन की, होमोजेनियस मिक्सचर की, या फिर मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन इन जनरल। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन में स्पेसिफिकली। सॉल्यूशन हमारा क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे दो सब्सटेंस हमारे, या उससे ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, बट जो सब्सटेंस होंगे ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों लिक्विड हो। ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड हो, ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा अल्कोहल हो जो कि लिक्विड है, सेकंड वाटर हो, या फिर एक हमारा मिल्क हो, सेकंड वाटर हो, ये एक टाइप है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक हमारा सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड हो। फॉर एग्जाम्पल, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, या फिर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, या शुगर और मिल्क का सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे सॉलिड प्लस लिक्विड के। क्लियर है? और अगर सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो जो सॉलिड है हमारा, दैट इज सॉल्यूट, इसको हम घोल रहे हैं, इज बीइंग मिक्स्ड इन द सॉल्वेंट। तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सॉल्यूट होगा। जनरली ये हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, और हमारा बनता है उससे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बनता है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में एक बात जो जानने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आएंगे कभी ऐसे लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर वाले, सॉल्यूशन वाले, तो वहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? जैसे से क्वेश्चन अगर हमारा होगा शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होगा, तो क्वेश्चन कह रहा है 20% शुगर सॉल्यूशन। 20% क्या है? शुगर है, किसमें? सॉल्यूशन में, यानी कि 20/100 है शुगर। 20 क्या होगा? शुगर होगा, क्योंकि शुगर के बारे में लिखा है 20% शुगर सॉल्यूशन है, और 100 हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा। और शुगर को हम ml में नहीं मेजर करते हैं, शुगर को वेट में मेजर करते हैं। तो कभी भी अगर हमारा सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, तो हमेशा वो वेट बाई वॉल्यूम होगा, मास बाई वॉल्यूम होगा। यानी कि सॉल्यूशन में अगर हम परसेंटेज दे रहे हैं, तो मास बाई वॉल्यूम का परसेंटेज है, यानी कि शुगर मास में है, शुगर का वेट गिवन है, और वॉल्यूम गिवन होगा टोटल सॉल्यूशन का, विच इंप्लाइज कि 20 ग्राम शुगर होगा इन 100 ml सॉल्यूशन। और यहीं पे अगर हमारा क्वेश्चन कहे कि 20% मिल्क इन मिल्क वाटर सॉल्यूशन, तो यहां भी हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है, किसका? मिल्क का कंसंट्रेशन दिया है। बट इस बात का मतलब क्या होगा कि यहां पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, यानी कि मिल्क भी हमारा जो 20% है, 20/100 होगा परसेंटेज में। तो दिस 20 इज मिल्क एंड 100 इज टोटल सॉल्यूशन। ओके, और ये हमारा 20 भी वॉल्यूम है, 100 भी वॉल्यूम है, विच इंप्लाइज 20 ml मिल्क है और 100 ml
सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन में मिल्क भी है और वाटर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क हमारा 20 ml है, ये तो गिवन है, यानी कि बचा हुआ 80 क्या होगा, वाटर होगा। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:5 नहीं होगा, वो हमारा हो जाएगा 1:4। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके, क्या ये बात समझ में आती है? तो ये कुछ बेसिक हो गया हमारा सॉल्यूशन और मिक्सचर्स का। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा हमने बेसिक अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चंस में इन बातों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर are in the ratio 7:5 when 15 liters of the water is added to it. The ratio of the milk and water in the new mixture becomes 7:8. Total quantity of water in the new mixture is what? हर एक क्वेश्चन में क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पॉज करो। कुछ चीज़ें हमने बेसिक डिस्कस किया है, एलिगेशन में भी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पॉज करके एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद में सॉल्यूशन को चेकआउट करो। हमें क्या गिवन है, मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो गिवन है मिक्सचर में 7:5 है, और फिर हम ऐड कर रहे हैं 15 लीटर्स, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। रेशियो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली रेशियो चेंज होगा और रेशियो हो जा रहा है 7:8 का। क्वेश्चन हमसे पूछा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर क्या होगा। ओके, तो इनिशियली हमने एक मिक्सचर लिया और उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5 का। ओके, फिर हमने क्या किया कि इस मिक्सचर में वाटर और ऐड कर दिया, वाटर और ऐड कर दिया, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो तो था ही 7:5, बट फिर हमने एडिशनली इसमें वाटर और ऐड किया। कितना ऐड किया, 15 लीटर्स हमने वाटर और ऐड कर दिया है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 15 लीटर से। पहले कुछ रहा होगा 20 लीटर्स, कितना था हमें नहीं पता, लेटर से 20 लीटर्स था, 15 लीटर्स वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया, और अब नया रेशियो हो गया। अब नया रेशियो क्या हो गया, ये तो पुराना रेशियो था, नया रेशियो हो गया मिल्क और वाटर का 7:8। क्लियर है? ये जो इनिशियल था हमारा मिक्सचर, इसमें मिल्क भी था और वाटर भी था, बट अब हमने जो ऐड किया इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, मिल्क तो है नहीं, मिल्क तो है नहीं। तो अगर मैंने मिल्क को ऊपर से एडिशनली ऐड नहीं किया है, अगर मैंने मिल्क को एडिशनली ऊपर से ऐड नहीं किया, तो क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि मिल्क जितना हमारे इनिशियल मिक्सचर में रहा होगा उतना ही ओवरऑल रहेगा, तो मिल्क की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि मिल्क की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, मिल्क हमारा इनिशियल में जितना था वही फाइनल में रहेगा, बिकॉज हमने ऐड क्यों किया है, ऐड किया है हमने वाटर, वाटर ऐड किया है, ठीक है, तो मिल्क का क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज, कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और जैसे मिक्स करेंगे, मिक्स करके पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन होमोजीनियस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रेशियो है 7:8 हो जाएगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। क्लियर? तो इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा है 7:5 और फाइनल रेशियो है 7:8। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, मिल्क की क्वांटिटी दोनों में सेम करनी पड़ेगी, मिल्क को दोनों में सेम करना पड़ेगा, बिकॉज मिल्क हमारे इनिशियल और फाइनल दोनों में सेम है। अब कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इससे हम आसानी से इसको कर रहे हैं, यहां पे मिल्क दोनों में सेम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेम दिया नहीं होता तो हम दोनों को सबसे पहले सेम करते, इसके बाद में अपने क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते, बट यहाँ पे ऑलरेडी दोनों चीजें सेम है। वाटर हमारा 5 यूनिट है पहले, और बाद में हो जा रहा है 8 यूनिट, यानी कि वाटर हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 3 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। ये 3 यूनिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ऐड हो रहा है, और हम ऐड कितना कर रहे हैं, 15 लीटर्स ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ द वाटर इज इक्विवेलेंट टू 15 लीटर्स। 3 यूनिट्स हमारा 15 लीटर्स के इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 लीटर्स। 1 यूनिट आ गया इक्वल टू 5 लीटर्स। क्वेश्चन पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर क्या होगा, नए मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा। 1 यूनिट है 5 लीटर्स, तो 8 यूनिट हो जाएगा, 8 × 5 यानी कि 40 लीटर्स हमारा वाटर आ जाएगा इन द न्यू मिक्सचर। तो our आंसर विल बी 40 लीटर वाटर, आंसर विल बी 40 लीटर्स ऑफ वाटर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता मिल्क के बारे में, तो मिल्क हमारा चाहे हम इनिशियल में पूछे या फाइनल पूछे, दोनों में सेम ही रहेगा, दैट विल बी 7 × 5 विच इज 35 लीटर्स, दैट इज मिल्क 35 लीटर्स। और इससे फिर जो भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बेटर करते हैं क्वेश्चन को। इन अ 486 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:4। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या गिवन है इस बार, 5:4 है। एंड देन टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क और वाटर इन द रेशियो 5:3,
हमें क्या करना है, हमें चाहिए, डिजायरेबल है हमारे लिए 5:3 रेशियो में हमें चाहिए मिल्क और वाटर। क्वेश्चन ये पूछा है अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड क्या होना चाहिए। मिल्क हम ऐड कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो नए वाले मिक्सचर में मिल्क आ रहा है 5 यूनिट्स और वाटर आ रहा है 3 यूनिट्स। रेशियो में तो 5:3 है, बट इस बार हम ऐड क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मिल्क ऐड करने वाले हैं। तो अगर हम मिल्क ऐड करने वाले हैं तो क्या नहीं ऐड करने वाले हैं, जो नहीं ऐड करने वाले वही तो कांस्टेंट रहेगा, वही तो सेम रहेगा। तो वाटर की क्वांटिटी दोनों केसेस में हमारी सेम आनी चाहिए, बट अभी सेम आ तो नहीं रही है। पहले वाले रेशियो में 4 है, दूसरे वाले रेशियो में 3 है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम इक्वल, इसको बराबर करेंगे, वाटर को बराबर करेंगे। तो अगर वाटर रेशियो में चेंज होगा तो मिल्क को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वाटर अगर 4 पहले वाले में, दूसरे में 3 है, दोनों में 12 बना देते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का 12 आ गया। तो पहले वाले में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। और अगर वाटर में मल्टीप्लाई करो तो फिर मिल्क में मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो तो पूरा चेंज होगा। सिमिलरली दूसरा में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो नया रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का नया रेशियो आ जाएगा 5 × 3 15 = 4 × 3 12। और यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5 × 4 20 = 12। अब हमारा वाटर दोनों में सेम हो गया, प्रॉब्लम सॉर्टेड, ठीक है। इनिशियली मिल्क हमारा 15 है, फाइनली हो जा रहा है 20, यानी कि कितना हम ऐड कर रहे हैं, 5 यूनिट्स हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। 5 यूनिट्स मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, 5 यूनिट्स 15 यूनिट्स मिल्क में ऐड कर रहे हैं। बट हमारा इनिशियल वाला मिक्सचर सिर्फ मिल्क का तो था नहीं, उसमें वाटर भी था। तो इनिशियल मिक्सचर का टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, 15 + 12 27 यूनिट्स आएगा। और हमें ऑलरेडी गिवन की वैल्यू क्या है, 486 लीटर्स वैल्यू गिवन है इनिशियल मिक्सचर की। तो दिस 27 यूनिट्स इज इक्वल टू 486 लीटर्स। 27 यूनिट्स की वैल्यू है 486 लीटर्स। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कितना हम मिल्क ऐड करने वाले हैं, यानी 5 यूनिट्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 27 की वैल्यू गिवन है, 5 की वैल्यू हमें पता लगानी है, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस 5 यूनिट्स विल बी 5/27 ऑफ 486। ओके, तो 27 से इसको काटते हैं, 27 से 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा 216। 216 क्या होगा, 27 × 4 = 108, 8 टाइम्स जाएगा तो 18। तो 5 × 18 90 लीटर्स मिल्क शुड बी एडेड, मिल्क इज टू बी एडेड। आंसर आ जाएगा 90 लीटर्स। क्या ये बात क्लियर है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 62.5% एसिड इन एन x लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। 62.5% एसिड है, यानी कि हमें कंसंट्रेशन गिवन है इस बार, और क्योंकि एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है हमारा, तो ये है लिक्विड और लिक्विड का। 62.5% कितना होता है, दैट इज 5/8। 5/8 है, और ये कंसंट्रेशन गिवन है हमें एसिड का, यानी कि 5 यूनिट क्या होगा, एसिड होगा, और 8 यूनिट क्या होगा, टोटल होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा। विच इंप्लाइज कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, एसिड अगर हमारा 5 यूनिट्स है तो वाटर हो जाएगा 3 यूनिट्स। ओके, तो 5:3 का रेशियो है एसिड और वाटर का इनिशियल में, और ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है x लीटर्स, यानी कि x की हमें वैल्यू गिवन नहीं है, x अननोन है। ऑन एडिंग x तो हमेशा ही अननोन रहता है, कभी नोन हो ही कहाँ पाता है, तभी तो x हो गया। ऑन एडिंग 4 लीटर्स ऑफ एसिड टू दिस सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 13:7। जब हम 4 लीटर्स इसमें एसिड ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में, 5:3 रेशियो वाले सॉल्यूशन में, तो हमारा जो रेशियो है फाइनली बन जाता है कितना, एसिड और वाटर का रेशियो बन जाता है 13:7 का, ठीक है। तो जब हम इसमें 4 लीटर्स एसिड ऐड करेंगे तो हमारा रेशियो बन जाएगा 13:7 का। ये हमेशा ध्यान देना, ऐड क्या करने वाले हो उसी के नीचे लिखो उसको, ठीक है। तो 5:3 हमारा इनिशियल रेशियो है, 4 लीटर्स हमने एसिड ऐड किया है, और 13:7 हमारा फाइनली बन गया रेशियो, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं लेट अस से, क्योंकि एक्स तो ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम मान लेते हैं लेट अस से 5A है एसिड और 3A है वाटर, और फिर 4 लीटर्स हमने एसिड ऐड किया, 13:7 फाइनल रेशियो बन गया। तो हम लिख सकते हैं 5A + 4 हमारा एसिड की क्वांटिटी हो जाएगी, और 3A टोटल हो गया वाटर, क्योंकि वाटर तो बाद में ऐड नहीं किया, एंड दैट इज इक्वल टू 13/7। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 7 आ जाएगा 35A + 28, एंड दैट इज इक्वल टू 39A, यानी कि 4A इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 7 आ गया। और क्वेश्चन ने पूछा है x की वैल्यू क्या होगा। तो टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना है, 5A + 3 है, यानी कि 8A है, 8A है, और A की वैल्यू 7 है, तो 8 × 7 यानी कि 56 लीटर्स हमारा सॉल्यूशन होगा। A इज इक्वल टू 56, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, बट हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन में अगर तुमने ध्यान दिया, हमने एक और तरीका सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अगर हमें दो रेशियो की क्वांटिटीज गिवन है और हमें दोनों के बीच का चेंज का एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है,
हमें इनिशियल रेशियो पता है, इनिशियल रेशियो क्या है 5:3 का रेशियो एसिड और वाटर का। फाइनल रेशियो ही पता है, फाइनल रेशियो हमारा 13:7 का है। और चेंज क्या हो रहा है, एसिड में चेंज हो रहा है, एसिड हम 4 यूनिट्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इनिशियली एसिड 5:3, फाइनली रेशियो है 13:7। लिखने का तरीका भी हमेशा देखना है, जब हमने ऐसे लिखा तो इस तरह से लिखा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल रेशियो लिखेंगे, फाइनल रेशियो लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे जो चेंज हो रहा है। चेंज हम क्या कर रहे हैं, एसिड हम 4 यूनिट्स 4 लीटर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर तो 0 ऐड कर रहे हैं। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमेशा हमें जो वैल्यू मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, जो यूनिट की वैल्यू मिलेगी, वो यूनिट की वैल्यू मिलेगी हमें स्टार्टिंग पे, इनिशियल वाले पे, ठीक है, यानी कि इनिशियल पे 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 5:7, हमेशा डायरेक्शन भी ध्यान रखो, 5:7 माइनस 13:9, तो 5:7 आ जाएगा 35, 35 माइनस 39, तो -4 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस साइन को बाहर रहने दो। 5:7 माइनस 13:3, 35 माइनस 39, तो 4 यूनिट्स आ गया माइनस में। अब यही सेम काम करोगे नीचे भी, 30 × 0 0 आ गया, 0 माइनस 28, 30 × 0 माइनस 28, तो माइनस 28 वैल्यू आ गई -4 यूनिट्स की, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 7। 7 क्या आएगा, लीटर में आएगा, क्योंकि लीटर में ही वैल्यू है हमारा लास्ट में। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 लीटर्स। क्लियर है, 1 यूनिट आ गया हमारा 7 लीटर्स। और टोटल यूनिट्स कितना है, टोटल है 5 + 3 8 यूनिट्स, 8 यूनिट आ जाएगा 56 लीटर्स। ऐसे भी आंसर कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आती है, क्योंकि कई बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमारा है, हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। दोनों मेथड समझ में आने चाहिए, पहले वाले में जहाँ पे कि हम एक अननोन एज्यूम कर रहे हैं, और सेकंड वाले में जहाँ पे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबूलाल रन्स द जूस कॉर्नर आउटसाइड अ पार्क एंड सेल्स गिलोय जूस। गिलोय जूस क्या है, गिलोय जूस में है, गिलोय है और वाटर है। इन द मॉर्निंग इनिशियली ही हैड 90 लीटर जूस विच हैड गिलोय एंड वाटर इन द रेशियो 2:9। तो गिलोय वाटर का रेशियो क्या है, 2:9 का रेशियो है, और जूस कितना था, 90 लीटर्स था बाबूलाल के पास में। हुआ क्या, इसके बाद में ही सोल्ड 2.5 लीटर्स जूस। जब 2.5 लीटर्स जूस को सेल कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 19 माइनस 2.5, यानी कि 16.5 लीटर्स रिमेनिंग बचेगा। और क्योंकि जूस था, होमोजेनियस सॉल्यूशन था, तो रिमूव होने के बाद भी रेशियो तो सेम ही रहेगा 2:9 का। 2.5 लीटर्स कम होने के बाद भी रेशियो तो सेम ही रहेगा, रेशियो थोड़ी चेंज होगा, तो 2:9 का ही रेशियो अभी भी रहेगा। लेटर इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट ही एडेड सम वाटर एंड द रेशियो ऑफ गिलो एंड वाटर बिकम्स 1:5। उसने ऐड किया इसमें वाटर, और रेशियो चेंज हो गया है 1:5 में। तो इनिशियली है गिलो वाटर का रेशियो 2:9 और फाइनली है 1:5। बट सिंस उसने वाटर ऐड किया है, गिलोय तो ऐड किया नहीं है, डाइल्यूट किया है इसको, तो गिलोय का क्वांटिटी तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ नीचे 1 दिया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, दिस विल बिकम 2:10। इनिशियली है 2:9, फाइनली है 2:10, तो गिलोय इक्वल हो गया। और वाटर हमारा 9 यूनिट से हो गया है 10 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट हमने वाटर ऐड किया है, 1 यूनिट हमने वाटर ऐड किया है इसमें। और हमें ऑलरेडी क्या इनिशियल का वैल्यू गिवन है, इनिशियल कितना है 11 यूनिट्स है, और 11 यूनिट्स बराबर कितने के हैं, दिस इज इक्वल टू 16.5 लीटर्स। 11 यूनिट्स बराबर है 16.5 लीटर्स के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 16.5 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, सो 11 से जाएगा 15/10, यानी कि 1.5 लीटर्स हमारा 1 यूनिट आ जाएगा, और इतना ही ऐड करना है हमें वाटर। तो 1.5 लीटर्स वाटर was added. Option C will be the answer. 1.5 liters water was added in this case to dilute the solution, to dilute the Giloy juice. Clear? Next one. 2/5 of the vessel is filled with milk. Now some milk is removed. The remaining content is 2/7 of the volume of vessel. 30 liters of the pure water is added now. The vessel is half full. Find the capacity of the vessel, amount of milk removed, and ratio of milk and water in the final solution. क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे हैं। 2/5 ऑफ वेसल इज फिल्ड विद मिल्क। क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो पॉज करके, ठीक है। 2/5 वेसल है जो कि ऑलरेडी फिल्ड विद मिल्क है। लेट अस अज्यूम कि वेसल का वॉल्यूम V है, वेसल का वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो इनिशियली कितना है, 2/5 ऑफ द वेसल इज फिल्ड विद मिल्क, यानी इनिशियली मिल्क कितना है, मिल्क है 2/5 V, दिस इज मिल्क। और सम मिल्क हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, सम मिल्क हैज बीन रिमूव्ड, तो कुछ मिल्क हमने रिमूव किया है, सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क हैज बीन रिमूव्ड। इसके बाद में कितना बचा है, कंटेंट इज 2/7 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यानी कि मिल्क रिमेनिंग इज 2/7, 2/7 तो इनिशियली था, 2/7 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क दैट इज रिमेनिंग। इनिशियली 2/5 था, अब बचा है 2/7 टोटल वॉल्यूम का। 30 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर इज एडेड नाउ। अब इसमें हम 30 लीटर्स प्योर वाटर ऐड कर रहे हैं,
और क्वेश्चन ये कह रहा है द वेसल इज हाफ फुल नाउ, यानी कि वेसल आप कितना फुल है 1/2V, दिस इज टोटल 1/2V वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज फुल। बट अब इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। इनिशियल में तो मिल्क था सिर्फ, बट अब इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, और मिल्क तो हमने ऐड नहीं किया है, ऐड किया है सिर्फ वाटर। तो मिल्क हमारा कितना होगा 2V/7 होगा, और जितना बच गया 30 लीटर्स वैसे तो है वाटर, बट जितना बच गया हमारा वॉल्यूम में, वॉल्यूम के टर्म्स में, उतना वो हमारा दैट विल बी वाटर, इजंट इट सो। क्वेश्चन में एक चीज हमसे एक पार्ट पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो इजीली हम निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें कैपेसिटी ऑफ द वेसल की जरूरत नहीं है, इसके लिए अमाउंट ऑफ द मिल्क रिमूव की भी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो 1/2V टोटल है या V/2, दैट इज मिल्क प्लस वाटर, और इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया है। इसमें से हम अगर मिल्क रिमूव कर दें, मिल्क यानी कि 2/7V को रिमूव कर दें, तो -2V/7 अगर हम कर दें विच इज मिल्क ओनली, तो हमें वाटर का रेशियो पता चल जाएगा V के टर्म्स में। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है। सो V/2 -2V/7 2V/7 कितना आएगा, एलसीएम ले लिया हमने, 2 और 7 का 14 हो गया, तो ऊपर आ गया 7V -4V, तो 3V/14 आ गया। तो वाटर इज 3V/14, क्या बात क्लियर है, दिस इज वाटर। और मिल्क हमारा क्या होगा, मिल्क है 2V/7, वाटर है 3V/14, V से V कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर पूरे को, रेशियो को, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 4:3, रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का 4:3, दिस विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्या बात क्लियर है, ठीक है। 4:3 हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया, दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर देखो 3V/14 हमारा कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 30 लीटर्स, क्योंकि ये वाटर की क्वांटिटी की वैल्यू है। 3V/14 30 लीटर्स आ रहा है, तो यहां से हम निकाल पाएंगे कि V इज इक्वल टू 10 × 14 यानी 140 लीटर्स हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द वेसल V इज इक्वल टू 140 लीटर्स। और क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव कितना होगा, अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव कितना होगा, यानी कि ये डिफरेंस पूछा है यहाँ का, कितना मिल्क हमने रिमूव किया है, 2V/5 में से 2V/7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें मिल्क रिमूव की वैल्यू आ जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 14V - 10V डिवाइडेड बाई 35, तो दैट विल बी 4V/35, और V हमारा कितना है 140, तो 4/35 इंटू 140, 4 × 4 यानी कि 16 लीटर्स हमारा मिल्क रिमूव का वैल्यू आ जाएगा। तो मिल्क रिमूव्ड इज 16 लीटर्स, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 140 लीटर्स एंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एक V को एज्यूम करके, हमने माना टोटल वॉल्यूम अपना V है, बट रेशियो में बिना अननोन माने भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो एक बार फटाफट से उस चीज को भी देख लेते हैं, उस मेथड को भी देख लेते हैं कि बिना अननोन माने हुए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इनिशियली है 2/5 ऑफ द वेसल इज फिल्ड विद मिल्क, इनिशियली 2/5 फिल्ड है, फिर कुछ मिल्क हमने रिमूव किया, एंड आफ्टर दैट कंटेंट इज 2/7, कंटेंट बचा कितना है 2/7 बचा है। फिर हमने 30 लीटर्स वाटर ऐड किया, तो फाइनली हमारा कंटेंट कितना हो गया 1/2, ठीक है। इनिशियली 2/5 था, मिल्क रिमूव करने के बाद 2/7 बचा, और फाइनली हो गया 1/2, वाटर ऐड किया है, मिल्क को रिमूव किया है। क्वेश्चन ने पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। सबसे पहला काम हम इन सारी की सारी चीज़ों को इक्वल करें। अभी जब हम इनिशियली 2/5 देख रहे हैं तो हमने एज्यूम किया है कि टोटल वॉल्यूम हमारा 5 है, जब 2/7 लिखा है टोटल वॉल्यूम को 7 एज्यूम किया है, जब 1/2 लिखा है टोटल वॉल्यूम को 2 एज्यूम किया है। तो हम 5, 7 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल बी 70 आ जाएगा, ठीक है। पूरा हमारा वैल्यू आ जाएगा 70, तो सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 70 से, सारी वैल्यूज को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी 2 × 14 28 यूनिट्स, यानी इनिशियली 28 यूनिट्स हमारे पास मिक्सचर था, और उसमें से मिल्क था, बेसिकली 28 यूनिट्स मिल्क था। फिर बाद में क्या बचा 2/7 बचा, तो 2 × 10 20 यूनिट्स हो गया मिल्क हमारा, यानी कि 8 यूनिट्स हमने रिमूव किया है मिल्क को, 8 यूनिट्स मिल्क हैज बीन रिमूव्ड, 20 यूनिट्स हमारा हो गया है मिल्क रिमेनिंग। और फाइनली हमारा 1/2 × 70 यानी 35 यूनिट्स हो गया है मिक्सचर या सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है। अगर 20 यूनिट्स हमारा मिल्क था, टोटल हो गया 35, तो यानी 15 यूनिट्स हमने वाटर ऐड किया होगा, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। 15 यूनिट्स हमने इसमें वाटर ऐड किया होगा, और 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर्स। अगर 15 यूनिट्स की वैल्यू 30 लीटर्स है तो 1 यूनिट आ गया हमारा 2 लीटर्स के बराबर, एंड इफ दैट इज सो, तो मिल्क कितना था, मिल्क वॉज 40 लीटर्स, और वाटर हमने ऐड किया था 30, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 40:30 यानी कि 4:3। दिस इज वन पार्ट। टोटल है सॉल्यूशन 35 यूनिट्स, 35 × 2 यानी कि 70 लीटर्स, और 70 लीटर्स कितना है हाफ द कैपेसिटी है, तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 70 × 2
यानी कि 140 लीटर्स, दिस इज टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल। एंड लास्टली कितना अमाउंट ऑफ मिल्क हमने रिमूव किया है, विच वॉज इक्वल टू 8 यूनिट्स, 8 इंटू 2 यानी कि 16 लीटर्स हमने रिमूव किया था मिल्क को, मिल्क रिमूव्ड। क्या देख पा रहे हो, बिना अननोन माने कितना इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना इजीली सिंपली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो हम इस मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर हमेशा हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मेथड्स को सीखें जहाँ पे कि हमें अननोन मानना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितना हम अपने क्वेश्चन को अपने लिए सिंपलीफाइड रखेंगे उतना चीज़ें हमारे लिए आसान रहेंगी, समझने में भी आसानी रहेगी और सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ वेसल कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4 respectively. 7 liters of the mixture is removed, 2.5 liters water and 3 liters pure milk is added to the remaining mixture such that milk is 66.66% of the resultant mixture. You have to find the quantity of mixture in the vessel initially. इनिशियल रेशियो क्या है? इनिशियल रेशियो है मिल्क और वाटर का 9:4 का, और फाइनली हमें गिवन है मिल्क इज 66.66% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, यानी मिल्क है 2/3, 2 यूनिट्स मिल्क है और टोटल है हमारा 3 यूनिट्स का, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2:1, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। इनिशियल रेशियो है मिल्क और वाटर का 9:4 और फाइनल रेशियो है 2:1। और क्या हमने किया है, 2.5 लीटर्स हमने वाटर ऐड किया है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देखो पहले वाटर लिख दिया इन्होंने यहाँ पे और बाद में लिखा है मिल्क, तो पहले हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क कितना ऐड किया, 3 लीटर्स, और वाटर ऐड किया 2.5 लीटर्स। ओके ठीक है, अब चाहो तुम एक्स मान के करना चाहते हो तुम अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे क्योंकि उससे समय कम लगेगा, उसको उस मेथड से करते हैं। ठीक है, और चाहो एक्स मान के अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, बट ये मेथड भी जरूर से सीखना, ये मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे इससे। जैसे ये वाला क्वेश्चन ये आसानी से होगा। ठीक है, 9 × 1 -4 × 2, तो 9 - 8 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी। ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि पहले हमने ये मल्टीप्लाई किया फिर ये किया है, तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। 2 × 2.5 यानी कि 5 -3 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर्स, 1 यूनिट आ गया हमारा 2 लीटर्स। ठीक है, अच्छा एक लाइन को मिस कर दिया था, हालांकि उसकी वजह से आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट सबसे पहली लाइन करिए, सेकंड लाइन, 7 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। अब रिमूव करने के बाद में हमारा रेशियो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो वैल्यू आया 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर्स, ये किसके लिए आया है, रिमूव करने के बाद की कहानी है ये, क्योंकि रिमूव करने के बाद में जो मिक्सचर हमारा था आफ्टर रिमूवल, उसमें भी रेशियो क्या था, 9:4 का ही रेशियो था, रेशियो 9:4 का ही था, और फिर उसमें हमने ऐड किया 3 लीटर्स मिल्क और 2.5 लीटर्स वाटर, और सफिशिएंटली हमारा अल्टीमेटली रेशियो आ गया है 2:1 का मिल्क और वाटर का। तो रिमूवल के बाद का हमारा जो क्वांटिटी है उसका रेशियो है 9:4। 1 यूनिट अगर 2 लीटर से टोटल यूनिट्स हमारा आ रहा है 9 + 4 13 यूनिट्स, 13 × 2 हमारा क्वांटिटी कितना हो जाएगा 26 लीटर्स, बट ये क्वांटिटी क्या है आफ्टर रिमूवल। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल इनिशियली, इनिशियली कितना रहा होगा, तो इनिशियली हमारा 7 लीटर्स हमें ऐड करना पड़ेगा, जो रिमूव किया था। इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा 33 लीटर्स, तो आंसर विल बी 33 लीटर्स ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आंसर विल बी 33 लीटर्स, और गलती से 26 नहीं मार्क कर देना है। 26 हमारा कब आया है, ये तब आया है जब रिमूवल के बाद में हमने रेशियो लिया। रिमूवल के पहले का रेशियो बाद के रेशियो में कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है, बट हम अल्टीमेटली ऐड तो कर रहे हैं बाद वाले में ना, इसलिए बाद वाले में ही अप्लाई करेंगे अपना रेशियो वाला, अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या रेशियो का जो भी कैलकुलेशन है वो सारा का सारा कैलकुलेशन हम बाद वाले रिमूवल के बाद वाले में ही अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 48 लीटर्स इज 3:1। तो 48 लीटर का हमारा सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, जिसमें कि रेशियो है मिल्क और वाटर का 3:1 का। 10 liters of the mixture is removed and then 20 liters of the water is added to the mixture, so you have to find the final difference between milk and water in the mixture. Easy question है तो, कि मिल्क और वाटर हमारा इनिशियली कितना है 48 लीटर है। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है 3:1 का रेशियो आ रहा है, 3:1 का रेशियो। 48 लीटर में कितना होगा, 3 और 1 कितना मिला के होगा 4 यूनिट्स हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। और अगर 4 यूनिट हमारा आ रहा है 48 लीटर यानी 1 यूनिट आ रहा है 12 लीटर्स के बराबर, तो मिल्क आ जाएगा 12 × 3 36 लीटर्स और वाटर आ जाएगा 12 लीटर्स। अब इसमें से हम 10 लीटर्स मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 10 लीटर्स हमने रिमूव किया रेशियो तो इसमें भी यही रहा होगा। ठीक है, तो 4 यूनिट हमारे यहाँ पे कितना है 10 लीटर्स के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 2.5 लीटर्स के, तो यानी कि 3 यूनिट्स यानी कि 7.5 लीटर हमने मिल्क रिमूव किया होगा और 2.5 लीटर्स हमने वाटर रिमूव किया होगा। नेट में हमारा 36 - 7.5 यानी कि 28.5 लीटर्स मिल्क रहेगा और 12 - 2.5 यानी कि 9.5 लीटर्स हमारा वाटर रहेगा। ये भी हम कर सकते थे कि डायरेक्टली 38 लीटर को ही इक्विवेलेंट कर देते 4 के और वहाँ से सॉल्व कर लेते,
दो स्टेप में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत थी नहीं, बस समझाने के लिए किया है कि हमारा कैलकुलेशन अगर हमें कभी करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। अदरवाइज सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 38 को मान लेंगे बराबर 4 यूनिट के, और वहाँ से हमारा 1 यूनिट आ जाएगा इक्वल टू 9.5, तो 9.5 लीटर हमारा मिल्क आ जाएगा और 28.5 लीटर हमारा 9.5 लीटर हमारा वाटर आ जाएगा और 28.5 लीटर हमारा मिल्क आ जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें 20 लीटर्स ऑफ द वाटर इज बीइंग एडेड, तो 20 लीटर्स वाटर ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा वाटर आ जाएगा 29.5 लीटर्स और मिल्क है 28.5 लीटर्स, डिफरेंस आ रहा है हमारा 1 लीटर का। तो आंसर इन दिस केस विल बी 1 लीटर ओनली, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। Yeah, okay. So this is all about the questions in the first session of the mixture and solutions. I believe ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे और जो स्टार्टिंग बेसिक डिस्कस किया उसको भी फटाक से रिवाइज कर लेना। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। पहला सेशन था इसलिए हमने बेसिक क्वेश्चन इसलिए रखे सो दैट तुम्हें सारी की सारी बातें समझ में आए। आई बिलीव सेशन में सारी की सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट कहीं पर रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना इस सेशन के बारे में। टेलीग्राम चैनल को भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।